Production design is basically something which is written as a text form which we translate into a visual form. लेकिन विजुअल फॉर्म भी किस तरह से होता है कि एक डायरेक्टर जो लिखता है उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो जान के आपको करना जरूरी है, क्योंकि 10 लोग हैं तो 10 लोग अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टोरी किस तरह से ट्रांसलेट की जाए, लेकिन एक डायरेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है तो एक माइंड रीडिंग करना ज़रूरी होता है वहाँ पर कि भाई डायरेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है, उसके हिसाब से वो पर्टिकुलर स्टोरी ट्रांसलेट की जाती है विजुअली. आई जस्ट ट्राई टू शो यू वन जस्ट विजुअल picturized on Gal Gadot. So can you please the visual number 1 please. Now just see this visual and you will. अगर आपने देखा रहेगा एक विजुअल्स में एक लड़की है खूबसूरत सी जो एक बहुत ही प्यारे से रूम में बैठी है. वो रूम का एक पर्टिकुलर डिज़ाइन स्टाइल है जो मे बी इटालियन स्टाइल ऑफ इंटीरियर है. और जब यहाँ पर अगर आपने देखा रहेगा उसका बैकग्राउंड निकाल दिया, उसके हाथ से प्रॉप निकल दिए, लाइट सोर्स निकल गया, तो सिर्फ एक कैरेक्टर बैठा है एंड देन यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट द स्टोरी इज अबाउट. सो स्टोरी जनरली बैकग्राउंड में भी बताई जा सकती है और उसे प्रोडक्शन डिज़ाइन कहा जाता है. सो आई प्रीडोमिनेंटली ट्राई टू शो यू सर्टन विजुअल्स एंड वीडियोस फ्रॉम वन ऑफ माय फिल्म कॉल्ड बाजीराव मस्तानी एज यू मेंशन. सो जहाँ पर आपको याद रहेगा प्रियंका चोपड़ा जी ने एक कैरेक्टर प्ले किया था काशीबाई का, और वो काशीबाई का एक इंटीरियर हाउस हमने डिज़ाइन किया था. तो व्हाई आई एम ट्राइंग टू शो यू दैट पर्टिकुलर सेट बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट सेट ऑफ द फिल्म. And that actually set the nomenclature or the grammar for the entire film when it comes to production design of the film. So can we please play number 2 please. Yeah, so this is just a scene basically in from Bajirao Mastani and yeah. कमाल है, पड़वा के दिन लोग दीप जलाते हैं, दिखा रहे हैं. आपने अपने आने की खबर नहीं. खबर क्या देनी, खबर मेरी पेश में. नहीं मुझे इतने दिनों से आए नहीं है. जब मैं खो जाने वाली हूँ तो कभी कभी मिल भी जाती है, लेकिन जो अपने ही घर के आंगन में खो जाए वो इतनी आसानी से. असो, ये तो बच जा रहा है. आरती नहीं उतार दी तो कल की बड़ी बात. This was Kashibai's room. Kashibai was Bajirav's first wife, and typically this film was set in 18th century Pune. 18th century Pune, where Bajirav started, like he was chosen as Peshwa, and he was given that particular like a prime minister, you can say at that time, and chosen by Chhatrapati Shah Maharaj, and he was supposed to be administering certain region of Maharashtra basically. So here it is predominantly a love story. So we had to the story says a lot of grief from his first wife and about his relation with Mastani. Basically, this scene was all about that. But this scene has multiple scenes where this particular location has multiple scenes. So we had to understand that, and because काशीबाई जब बाजीराव बाहर जाते थे युद्ध पे, तब काशीबाई अकेली रहती थी इस रूम में. मे बी उनके एक बच्चा था, वो उनके साथ रहता था यहाँ पर. तो इस रूम में प्रीडोमिनेंटली काशीबाई क्या सोच, उसकी सोच दिखनी जरूरी थी कि ऑफकोर्स आर्किटेक्चर एक है जो डिराइव फ्रॉम लॉट ऑफ मालवा एंड मराठा आर्किटेक्चर, but
उसमें किस तरह से वो करेगी, लाइक अगर बेड है, अगर रंगोली है, अगर दिए है, अगर प्रॉप्स है, कुछ भी प्रॉप्स है, तो वो प्रीडोमिनेंटली हर चॉइसेस होगी। इस तरह से एक थॉट आया था। बाद में इसके कलर्स क्या होंगे घर के, तो दैट टाइम व्हेन वी जब ये चल रहा था फिल्म का, तभी संजय सर द डायरेक्टर ऑफ आवर फिल्म, he was very influenced and by Italian cinema and French cinema basically. So he said that let's use some mint green color, which is a very English shade of the of the room. But अभी मिंट ग्रीन ना, उसमें भी बहुत सारे वैरायटीज होते हैं। मिंट ग्रीन क्यों भी पूछा था मैंने उनको, उन्होंने जवाब नहीं दिया था अभी, लेकिन मैंने सोचा कि मिंट ग्रीन क्यों, ये मैं खुद को पूछ रहा था। श्रीराम मेरे साथ जो हम दोनों जन काम करते हैं, उसने भी बोला मिंट ग्रीन इज अ वेरी इंग्लिश कलर, तो इसको कलर देने के लिए हमको थोड़ा इंडियन करने के लिए क्या कर सकते हैं इसको। ना वो प्रोसेस में क्या हुआ कि लाइटिंग के एक दिन पहले कलर फाइनल कर दिया, लेकिन संजय सर आए नहीं सेट पे, उन्होंने देखा नहीं थे सेट, और मिंट ग्रीन के बदले मैंने एक ग्रीन की शेड लाई, जो मोस्टली औरतें चूड़ा में पहनती है, जो बैंगल्स में पहनती है, जो हाथ में बैंगल्स पहनते हैं कांच की, उसका, क्योंकि एक बड़ा ही हिंदू कलर है मेरे हिसाब से, एक ग्रीन कलर जो है वो, और उसकी एक उसका एक कैरेक्टर आ जाएगा बिकॉज ऑफ दैट ग्रीन कलर। शी इज इम्पल्सिव, शी इज थॉटफुल, एट द सेम टाइम शी इज लविंग। सो एट ऑल दिस, ये सारी चीजें एक कलर में कौन से दिखे, तो मुझे वो शायद ग्रीन कलर लगा दिया मैंने। संजय सर आए, उनको शायद पसंद नहीं आया था वो कलर बहुत ज़्यादा, बट आफ्टर लाइटिंग ही सेड दैट दिस इज गोइंग वेल विद द थीम एंड एवरीथिंग, एंड वी स्टार्टेड शूटिंग दिस पर्टिकुलर सीन। सो जब एक प्रोडक्शन डिज़ाइन होता है, तो एक कैरेक्टर को मद्देनजर रखते हुए हम हर चीज़ डिजाइन करना जरूरी है। अब एक सेट में क्या होता है कि एक पहले आर्किटेक्चर आ जाता है। ओके, नाउ दिस कैरेक्टर इज 18th century Maharashtrian woman who is a पेशवा, married to पेशवा। सो एक पेशवा का, आप आज भी शनिवार वाड़ा जाओगे तो वहाँ का एक आर्किटेक्चर, वेरी टिपिकल आर्च, वेरी टिपिकल ब्रैकेट, वेरी टिपिकल कॉलम, मतलब पिलर, वो वुडन में बनाए जाते थे, और उसको वुड को एबनी फिनिश किया जाता था, क्योंकि वो तेल से रगड़ा जाता था। इसके लिए बहुत साल तक यूज करने के बाद वो काला हो जाता था, ऑलमोस्ट वुड का कलर डार्क ब्राउन तक जाता था ऑलमोस्ट। तो वो सारी चीज़ों का थोड़ा रिसर्च किया गया था, सारे आर्किटेक्चर का रिसर्च किया गया था। एंड ऑफ कोर्स क्या होता था कि महाराष्ट्रियन जो कल्चर, इट्स अ वेरी मिनिमलिस्टिक कल्चर एक्चुअली, वी बिलीव इन अ मिनिमलिस्टिक कल्चर। आई एम ऑल्सो महाराष्ट्रियन। सो तो वो इसके लिए ना, सारे जो पैलेसेस थे वहाँ पर मैंने देखा शनिवार वाड़ा में, तो हर रूम मुझे बहुत छोटी दिखाई दी, 10 बाय 10, 10 बाय 12, उसमें वो शायद उस तरह से डिज़ाइन किया जाता था, ऐसे मुझे लगा। लेकिन सिनेमा में शायद हमें यूज़ नहीं कर सकते थे वो स्पेसेस, क्योंकि वो बहुत छोटे हो सकते हैं। तो हाउ टू स्केल दिस अप एंड हाउ टू मेक दिस लुक स्टिल रियलिस्टिक, स्टिल अ पेशवा कैन लिव इन दैट पर्टिकुलर थिंग, वो सारी चीज़ें मद्देनजर रख के हमने कुछ डिज़ाइन करी थी। कैन यू प्लीज स्लाइडली वन प्लीज? सो आई जस्ट ट्राई टू शो यू हाउ वी just काशी का चेम्बर डिजाइन किया था। Now these are just very basic designs. If you go to see, they were seated on that particular bed. Then there were a lot of arches which creates a wall. On top of it, if you see in the center, there is a lot of niches जहाँ पर हम दिए लगा सकते हैं। तो ये light sources, because light sources is very important part of set again. जब light sources देते हैं तो DOP उसको stimulate करके अपनी lighting create करता है, और दिखने के लिए ऐसे लगता है वो लाइट से आ रहा है, लेकिन वो लाइट कहीं और से आती रहती है। तो वो स्टिमुलेट करने के लिए आपको लाइट सोर्सेज देना बहुत ज़रूरी है। अभी हम 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर ना टेबल लैंप है, ना ऊपर से कोई झूमर डाल सकते हैं, ना फिर, तो इसके लिए सारे जो मिट्टी के दिए यहाँ पर यूज़ किए थे हमने लाइट सोर्स के लिए। लाइट सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी प्रोडक्शन डिज़ाइन में, और वो लाइट सोर्स हमें एज पर योर कैरेक्टर, एज पर योर पीरियड, एज पर योर रीजन which you are trying to depict in the film, उस तरह से वो किया जाता है। तो आर्किटेक्चर को मद्देनजर रखते हुए हमने ये एक स्केच बनाया था पहले, जो बेसिक स्केच था, जिसमें हम स्पेस डिज़ाइन
बोलते हैं उसको, तो स्पेस डिजाइन कर दिया था. कैन वी गो टू द नेक्स्ट थिंग, विल जस्ट रन थ्रू. सो दीज आर सर्टन, ये रेंडर्स होते हैं उसके, फिर अलग अलग टाइप के. आपने अगर देखा रहेगा वही रूम को एक बाथरूम भी था, अगर आपको किसी को याद है, तो वो बाथरूम में उसको स्नान करवाती है, एक सीन है उसमें. तो ये बाथरूम का पर्टिकुलर डिजाइन था. जस्ट नो आइडिया. एक उसमें बैकयार्ड भी था जिसमें वो उसका वेट करती है, ऐसे एक सीन था. तो उसके लिए घर का बैकयार्ड के लिए हमने ये स्केच किया था. Just go on. So certain different angles of the same place, basically you can see this, and this is derived from different architecture we found in Pune, Satara and around places. Basically we research a lot when it comes for the material, for the kind of form of the arch, how the pillar is, how the base of the pillar, how the capital of the pillar, how a bracket will look like, how a beam will look like. So we have to give an architecture to the entire space design. So this was the floor plan. If you go to see on the left hand side, on the bottom there is this nanigar. Nanigar means bathroom. The center area which is supposed to be her bedroom and one dressing area, and it opens to the backyard of the house. So these are typical elevation we create. This is very technical part of the set creation, where we create all scale designs of our design basically. तो जो यहाँ पर समझ में आता है कि आर्च का विड्थ क्या होगा, हाइट क्या होगा, उसके हर चीज़ का डिटेल आ जाता है इसमें. यू कैन गो अहेड. एंड दीज आर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ एलिवेशन. बेसिकली अगर ये रूम बीच में काट दिया मैंने, तो ये क्या दिखेगा, ये क्या दिखेगा, ये साइड क्या दिखेगा, उसके ये सारे एलिवेशन आप देख सकते हैं. And now, of course, when I say that we have researched certain things, so what people have done in past, what is generally the bed will look like of that particular area, to stylize it. Again, sometimes what happens is when you start making something really authentic for the production design, it might not look very nice on the screen. So we have to just cinematically finesse it a little bit so that it looks beautiful, at the same time it is close to what authentic was. So just go ahead, please. So these are different, like maybe if she is playing the sitar, or if she has a hindola in her house, or how the smaller seatings would be, like how those small seatings, if you can see how the brass element we can add to the thing, because the metal was limited at that time, like the copper or only brass, or I think Panchadhatu was there, Kansya was there. So and wooden, of course. So this was the limited thing. So we cannot really go above that particular thing. So on that basis, we did our research and incorporated all those props in that particular set. Yeah. So these are just the references which was done in past, basically with different filmmakers, different people, whatever visuals we could find. These are the things, and from these these are the inspiration images basically. So अगर वो धूपदान है तो धूपदान में से अगर smoke दिखाना है, because Sudip Chatterjee, he is our DOP, so he said I want to see the smoke in the room. Even Sanjay sir was very keen. But now if we see the smoke, where the smoke is coming from, we need to show the source of it. So there was a dhupdan we added in the room basically. Go ahead, please. So different type of furniture, how the wall will be added. This is actually a Kelkar Museum wall on the left hand side, which they have preserved as per their claim, that they have preserved one of the wall of Shaniwarwada, which was almost 18th century ka ek particular section. They have preserved it. So this was also one of the reference for our design. Yeah, these are general furnitures, and what would be the sizes, how the designs would be. So we just took, maybe if we like this particular section, so we take that particular section, and we did our like which space are we going to place it in, and that's how we have designed this. Go ahead. Like for the storing, like storage के लिए भी गोदरेज का कबर्ड नहीं होता था, तभी क्या हो सकता है, तो संदूक होते थे पहले, संदूक होते थे, वॉल में निशेस होते थे जिसको अलमारी की तरह बंद किया जाता था, जिसको पड़ताल बोलते थे. तो वो अलग अलग टाइप क्या होते थे वो हमने रिसर्च किया था. वी हैव रिक्रिएटेड ऑल दिस फर्नीचर्स बेसिकली एज पर द डिजाइन ऑफ आवर सेट. सो prop and the set goes hand in hand. It should not look like a part of different place, because it generally what happens is when a person you place in that particular thing, he'll try to design and decorate that house
as per what is available around, what is his liking, and that liking can't be like north and south. It can be northeast or northwest, but it can't be like south kind of a direction he'll go. So एक particular design का एक pattern होता है घर में, तो वो follow करने के लिए we have gone through a lot of research with that. Go ahead, please. Different again, we wanted to westernize, which we didn't do actually, like a cradle, how बच्चे का cradle हो सकता है, तो ये दिमाग में था लेकिन हमने ये किया नहीं था again. So yeah, these are general references of the same thing, the seatings and the moda and the lower designs, like how the decoration can be like every festival, like they have shown a Padava festival in the house, or because Peshwa is coming, homecoming is happening after his war, so how she'll decorate the house. So using all the natural element with whatever the brass vessel she will have, she'll decorate it accordingly. So of course those vessels will be little royal, it will have its royal touch to it because she's a Peshwa.